नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो पिछले एक हफ्ते से जो कनाडा से बच्चे स्टूडेंट डिपोर्ट हो रहे हैं उनका क्या रीज़न रहा है। कम से कम कनेडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से 200 से ज़्यादा बच्चों को डिपोर्ट किया है कनाडा से पिछले एक हफ्ते से। तो कुछ बच्चों ने हमें अप्रोच किया क्योंकि जब वो नेट के ऊपर ढूंढते हैं डिपोर्टेड एक्सपर्ट या रिफ्यूज़ल एक्सपर्ट, तो हमारे जैसे मिलते हैं चैनल के ऊपर, तो उनसे फिर मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि क्या रीज़न रहा है। वो रीज़न आप लोगों तक मैं शेयर करूँगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कनाडा में ट्रैवल करने जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। तो उससे पहले मैं कुछ अपडेट्स कर दूँ कि अभी जो दिल्ली के अंदर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, उसके कारण वहाँ पर जो बैक सेंटर है दिल्ली वाला वो क्लोज़ हो चुका है। दिस इज़ द मतलब बैड न्यूज़ फॉर आवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा बेचारे जो अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि उनके फिर पासपोर्ट भी ही स्टक हो गए, बहुत सारा मतलब चीज़ खिचड़ी बन गई। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जितनी भी मैक्सिमम वैसी है उन्होंने भी वर्किंग बंद कर दी हैं। हमारे पास जर्मनी की जितनी भी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक थी, इधर वो फैमिली रियूनियन थी या स्टूडेंट्स की थी या वर्क परमिट वालों की थी, वो सारी की सारी कैंसिल हो गई हैं। पुर्तगाल के हमारे कुछ केसेस थे, वो भी पुर्तगाल एम्बेसी ने भी अपनी वर्किंग बंद कर दी है ड्यू टू ये लॉकडाउन के कारण। और बहुत सारी एम्बेसीज़ ने अपने वर्किंग बंद कर दिए हैं जब तक वहाँ पर लॉकडाउन है। तो ये भी हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बैड न्यूज़ है। तो एक और ये बैड न्यूज़ ही है, और इवन प्रिकॉशंस भी है जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा के अंदर ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो हमारा ही एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर हम फैक्ट बताते हैं और आप लोगों तक हम केस स्टडी भी शेयर करते हैं। और अगर किसी की रिफ्यूज़ल आती भी है तो मैं रिफ्यूज़ल को केस स्टडी बनाकर आप तक लेकर आता हूँ कि रिफ्यूज़ल आने के क्या रीज़न रहे हैं। और किसी का भी आप चैनल देख लीजिए जो हमारी इस इंडस्ट्री में कभी भी रिफ्यूज़ल के बारे में नहीं बताएगा कि मेरे 10 रिफ्यूज़ल आए हैं, मेरे 20 रिफ्यूज़ल। सब लोग अपने वीज़ा ही दिखाते हैं, सिर्फ मोटिवेशन ही देते हैं। लेकिन फैक्ट बताना रियली बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं पैसा किस वे से कमाऊँ, किस वे से मैं क्लाइंट को मोटिवेट करूँ। तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ट्रैवल करने से पहले ये सब कुछ आपने अपना चेक करना है। सबसे पहले आपने अपना वीज़ा स्टेटस चेक करना है, वेदर वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने जीसी अकाउंट से चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है उसके अंदर कोई पेंडेंसी है। क्योंकि जो बच्चे अभी डिपोर्ट होकर आए हैं उसके अंदर कुछ केसेस ऐसे मिले हैं जिन बच्चों का जो मेडिकल है वो एक्सपायर्ड हो चुका था, उनका वीज़ा इनवैलिड था। तो पहले जो वीज़ा इनवैलिड करती थी हमारी CIC, जो हमारे कनेडियन इमिग्रेशन कनेडियन एम्बेसी है, वो इस कारण वीज़ा आपका इनएक्टिव करती थी कि आपके जो कॉलेज जो DLI से बाहर निकाल दिए गए हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया था। तो आज की डेट में ड्यू टू शॉर्ट कमिंग ऑफ डॉक्यूमेंट भी आपका जो वीज़ा है इनएक्टिव हो रहा है, उसको ज़रूर चेक करना है। मेडिकल का इशू आ रहा है कि आपने, क्योंकि इसका ट्वीट हमारी जो कनेडियन एम्बेसी दिल्ली के अंदर है उन्होंने किया था कि जिन बच्चों का मेडिकल 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, वो अपने मेडिकल अपडेट करें। और कईयों बच्चों ने, इनमें से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने वो अपना मेडिकल पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं किया था, जहाँ जब वो जाने वाले थे 1 साल से ज़्यादा हो गया था, एक्सपायर था, वो लेकर नहीं गए साथ में। तो आपने अपना जो मेडिकल है ज़रूर अपना पोर्टल के ऊपर एक्टिव करवाना है और उसको कैरी ऑन करवा के लेकर जाना है। उसके बाद आपका क्वारंटीन प्लान, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आपने जाना है। उसके कारण भी बच्चों के ये प्रॉब्लम्स आई हैं। बच्चे ने सिर्फ एक दूसरे से मेल ही एक्सचेंज की हुई थी, कोई बुकिंग नहीं करवाई हुई थी, कोई प्रॉपर उसका कंफर्मेशन लेटर अपने कॉलेज से नहीं लिया हुआ था। अगर कुछ कॉलेज वहाँ पर क्वारंटीन प्लान खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कॉलेज हैं जहाँ पर आपने पढ़ने जाना था, बच्चों ने अपने किसी दोस्त से मंगवाया होता, दोस्त से फ़ोन करके पूछा तो कहता नहीं मेरे पास कुछ ऐसा आया नहीं है, उसने ना कर दी। उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आई है। तो जब भी आपने जाना है आपका सॉलिड क्वारंटीन प्लान होना चाहिए विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉलेज, जहाँ आपके पास प्रॉपर बुकिंग, जैसे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बच्चा आकर होटल में 2 दिन इन होटल्स में आकर स्टे करे, तो वो वाला जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कई बच्चों ने वो फुलफ़िल नहीं की। उन्होंने बताया जाकर वहाँ पर कि मैंने तो सीधा अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, जो मेरे फ्रेंड्स ने उसको कंफर्मेशन भेजी है। उसके कारण भी कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आई हैं। इसी तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है
रजिस्ट्रेशन में क्या है कि जब आपका वीज़ा आ गया था, आने के बाद आपने अपने कॉलेज के साथ रजिस्ट्रेशन और करवाया कि नहीं करवाया ऑनलाइन क्लासेस का, और साथ में अपना न्यू इनरोलमेंट लेटर मंगवाया कि नहीं मंगवाया, वो भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। कुछ बच्चों ने ऐसी चीज़ें भी नहीं की हुई थी, दैट रीज़न भी कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वहाँ पर डिपोर्टेशन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब भी आपने कनाडा में ट्रैवल करना है। इसके अलावा कुछ बच्चों की वहाँ पर इंटरव्यू ली गई। इंटरव्यू में बच्चों को यही नहीं मालूम कि कौन से प्रोग्राम में वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या सिलेबस है और कौन सा कॉलेज है, कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, फ़ीस कैसे भेजी थी। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, एक दो स्टूडेंट से ये भी पूछे गए, क्योंकि जो बच्चे आए थे, बच्चों का जो मुझे फ़ोन आया तो उनसे मैंने पूछा, उसने कहा मुझसे ये पूछा, मैं कहा और बाकी लोगों से क्या पूछा, उन्होंने कहा मुझसे ये पूछा। वो भी बच्चों ने ये फेस किया है। इवन उन्होंने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की हुई है अराइवल कनाडा करके, वो भी आप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करके रखें, उसके अंदर अपना सारा कुछ अपडेट करके रखें। कई बच्चों ने वो भी डाउनलोड नहीं की हुई थी, इसकी भी प्रॉब्लम बच्चों ने वहाँ जाने के बाद फेस की है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी आई है कि जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है 21 दिन पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो 21 दिन से बियॉन्ड बच्चों ने ट्रैवल किया है, उसके अंदर ये भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने एसेंशियल जो ट्रैवलर हैं उनको अलाउ किया है कनाडा के अंदर इन होने के लिए। तो स्टूडेंट्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया था। तो स्टूडेंट जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ने ये सारे के सारे चीज़ों को फॉलो किया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन जो बच्चे क्लासेस ले रहे थे उन्होंने बाकी चीज़ें फॉलो नहीं की। जैसे उसने अपना मेडिकल चेक नहीं करवाया कि मेरा मेडिकल 1 साल से ज़्यादा तो नहीं हो चुका है, वो बच्चा जाके बड़ा सफ़र हुआ है। अभी ये भी हमारे लिए बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। जो बच्चे डिपोर्ट होकर आए हैं, लाखों रुपए उन्होंने खर्चे हुए हैं, लाखों की टिकटें लगा के गए हुए हैं, अभी डिपोर्ट आ गए हैं। अभी नेक्स्ट टाइम वो किस वे से ट्रैवल कर सकते हैं, ये भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब पर्सन एक बार डिपोर्ट होके आ जाता है उसके बाद ट्रैवल करना इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मुझे मालूम है कि किस टाइप की लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं जब बच्चा एक बार किसी भी कंट्री से डिपोर्ट होकर आता है। तो उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सेकंड टाइम ट्रैवल करने से पहले अपने कैप्स नोट और GCSE जहाँ FOSS ज़रूर निकलवाएं अपने। निकलवाने के बाद एटलीस्ट वहाँ पर चेक करें कि क्या रीज़न करके आपको वहाँ की जो CBP, वहाँ की जो कैनेडियन बॉर्डर पुलिस है, आपको क्यों उन्होंने डिपोर्ट किया है, उसके अंदर स्पेसिफिक आ जाता है। उसको पढ़ने के बाद उन शॉर्टकमिंग को फुलफ़िल करने के बाद ट्रैवल करने की कोशिश करें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप डिपोर्ट हैं, अपना कोई केस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वो भी आप मुझे शेयर करें। मैं अपने चैनल के थ्रू जो फ्यू प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू स्टडी इन कनाडा से है, या आपने कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, या आपने ओपन वर्क परमिट कनाडा का अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। कनाडा के लिए सितंबर इनटेक में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, कि हमारे पास भी वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। तो कनाडा से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।